अच्छा बिल्कुल आप सीधा रखो 20-25 दिन, एकदम न मोड़ो, तो फिर मोड़ने में बड़ी मशक्कत लगेगी, बड़ी ताकत देना पड़ेगा और पूरी तरह से मुड़ेगा भी नहीं। कई दिन अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के मुड़ेगा। इसलिए एकदम काम नहीं करेंगे तो भी ठगेगा, और काम ज्यादा करोगे तब भी ठगेगा। किसको ठगेगा? जीव। किसको? जीव। जीव को। हाथ को नहीं ठगा। हाथ से काम नहीं होगा तो हाथ को नहीं ठगेगा, क्योंकि हाथ जिंदा है मुर्दा? मुर्दा। देह जिंदा माना जाता है मुर्दा? देह मुर्दा, और देह के अंदर जो जीव है वो क्या है? जिंदा। तो याद रखना है, काम को इतना सावधानी पूर्वक करना है, इस तरह से करना है कि काम नुकसान न कर सके जीव का। यह काम, यह कर्तव्य किसका बनता है? गधा का, कुत्ता बिल्ली का, या मानव समाज का? मानव समाज का। तो आप लोग कौन हैं? तो संभल करके करते हैं कि नहीं? अब इस पर बात नहीं आ रही। इसका मतलब आप लोग काम संभल के नहीं करते, बस करते रहो, करते रहो, करते चलो, चाहे जो आ जाए सामने। तो गड़बड़ हो गया। जब आप अधिक काम करोगे तो अंधा हो जाओगे, काम बिल्कुल नहीं करोगे तो अंधा हो जाओगे, और काम को संभल संभल करके करोगे, सावधानी पूर्वक करोगे, तो आप देखते रहोगे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा है? सावधानी हटी बटी। अब पूरी मिठाई नहीं बटी। ये कोई जरूरी है कि सावधानी हट की दुर्घटना घटी? हो सकता है दुर्घटना ऐसा घट जाए कि पूरी मिठाई देना पड़ जाए। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। इसलिए किसी काम को करने से पहले सावधान। अगर यह भाव रहे तो आप काम से तो सावधान हैं, और दिन भर जो काम है करते रहो, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना चिंतन, बिना मनन किए, तब वह काम है आपको बचा देगा कि लूट लेगा? तो आप डेली लूटे जा रहे हैं कि बच रहे हैं? तो बचोगे कब? शमशान घाट पे जाकर? अभी तो बचना है ना। अब जरा बूढ़ों से पूछना, या सभी के घरों में बुढ़े और बुढ़िया हो गए होंगे, अब इस उम्र में उनको पता चल रहा है बिना बताए, बिना पढ़े पढ़ाए। उसके पहले सबको बता रहे थे, लेकिन अब खुद के ऊपर बीत रहा है कि वास्तव में संसार में सब बेकार है। ये जितना बेटी बेटा वे सब ये तो अपने दुनिया में। लेकिन ये पता कब चलता है? जवानी में कि बुढ़ापे में? और महात्मा लोग सावधान करते हैं जवानी में कि बुढ़ापा में करते हैं? जवानी में। तो कम से कम बुढ़ापों की तो बात छोड़ दो, आप लोग जवान जितने बैठे हो, चेत जाओ, होश में हो जाओ, और सावधान होकर के काम को करो। इतना काम मत करना कि यह जीव को वक्त न मिले, समय न मिले याद करने को। किसको याद करने का? प्रभु को। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग तो नाम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो पूजा भी कर लेते हैं। तो ये पूजा करने से भी जीव के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीव को चाहिए हमेशा याद।
और वह भी किसकी याद? प्रभु की। प्रभु की। क्योंकि यह जीव किसका है? प्रभु का। ईश्वर का ही तो अंश है ना। जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव बराबर याद करे परमात्मा को, यानी चेतन जिंदा आत्मा को ही चेतन कहा गया, आत्मा को ही जिंदा कहते हैं। ये अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो यह जो जिंदा है परमात्मा को याद करते हुए जिंदा मुर्दा से काम ले सकता है, और जो परमात्मा को भूल करके संसार का काम करता है तो याद रखना काम उसी व्यक्ति को निकाम बना देता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो परमात्मा की याद रहे और काम करते रहे तो काम है आपको कभी निकाम नहीं बनाएगा। वरना सब के सब बुढ़ापा में कहते हैं कि अब तो मेरे पास कोई बैठने को भी नहीं तैयार। तो बूढ़े लोग एक जबरदस्त बहानेबाज बहाना करते हैं। वैसे जैसे आप जवान लोग हो ना तो बहाना करते हो ना, तो यही आदत आपको बढ़ोतरी में नहीं छोड़ेगा। उस समय भी आप बहाना करोगे क्या? अरे मेरे बिना तो रहते नहीं है सब। कौन? हाँ, पोता पोती, नाती पोता पोती जो भी है बहाना करते हैं कि मेरे बिना तो रहता ही नहीं है, क्योंकि तो बार बार मेरे ही पास रहता है। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। जवानी में कहा कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा परिवार का, फिर बुढ़ापा में वही कहते हो कि मेरे बिना। क्यों? ये मेरे बिना छूटा नहीं अभी तक। और इसलिए मरते समय क्या कहते हैं कि जब हम अब तो मरना है, मुझे मर जाऊंगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? भारी मेरा शब्द मेरा और तेरा। इसलिए मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप कितना भी कंठी माला घुमा लो बाबा बन जाओ, लेकिन जब तक जुबान से तेरा और मेरा कहना समाप्त नहीं होगा तब तक आप माया से बच नहीं सकते। ये कठिन है। मैं बार बार कहता हूं माला घुमाना आसान है, पूजा पाठ भी करना आसान है, लेकिन तेरा और मेरा छोड़ना ये बहुत कठिन है। क्योंकि जब भी कोई कहेगा कि ये मकान किसका है क्या कहोगे? और दूसरे अगर मेरा शब्द नहीं कहोगे तो क्या वो पूछने वाला चुरा ले जाएगा? लेकिन कितने हम लोग गड़बड़ हैं, ज्ञान के गड़बड़ है। मकान किसका है? मेरा है। बेटा किसका है? मेरा है। ये किसका है? मेरा है। वो किसका है? वो उसका है। ये मेरा शब्द नहीं छूटता है। पर जब कोई कहे कि वो जो धरा पे संत महात्मा वो किसके हैं, तो वो मेरे नहीं। अरे बाप, तब वहां एलर्जी है। अच्छा भगवान किसके आ रहे हो? तो साधु महात्माओं के हैं। कि वो जाने, महात्मा लोग जाने कि हम लोगों का थोड़ा है, हम लोगों का तो काम है, हम लोगों का तो परिवार है, घर गृहस्थी, ऑफिस दफ्तर है। ये भगवान तो केवल बाबा बीबी लोगों का है कि हम लोगों का थोड़ा है। तो मेरा और तेरा अपना और बेगाना है। जब तक इन दो भाव में रह करके आप काम करोगे आपको काम निकाम बना देगा। जब निष्काम भाव में होकर के काम करोगे तो हर किया गया कार्य वो आपका कर्म बन जाता है। इसलिए आप लोग कर्म नहीं करते हो। क्या करते हो? आज से नहीं कहोगे कि कर्म तो करता हूं सुबह से लेकर के शाम तक। हाँ, क्या करते हैं? काम करते हैं कि कर्म? लेकिन आदत बन गई है।
जैसे हम लोग कहते हैं मेरा तेरा, उसी तरह से हर काम को क्या कहते हैं कि हमने क्या कर लिया, कर्म। रुपया कमा रहे हैं तो कर्म, नौकरी कर रहे हैं तो कर्म, खेती गृहस्थी कर रहे हैं तब कर्म, सब कर रहे हैं तो कर्म। तो काम कौन हुआ? अब समझ में आया। झूठ बोल रहे हैं तब काम, यही ना। बेईमानी कर रहे हैं तब काम। इसलिए याद रखना, यहां जो कुछ भी कर रहे हो वो काम है, वो कर्म नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए काम, अगर गृहस्थ आश्रम में रह करके किसान अनाज पैदा करता है, मान लिया जाए कि वो 10 कुंटल अनाज पैदा कर रहा हो और 10 कुंटल अनाज पैदा किया गया, उसके घर में खर्च हो जाता है। और किसान कहे कि मैं तो कर्म किया, नहीं, कर्म नहीं किया, वो अपना काम किया। अब उसी अनाज से चाहे तो धर्म भी कर सकता है और कर्म भी कर सकता है। वो कैसे? 10 कुंटल अनाज पैदा किया तो उसमें से अपने परिवार में भी खर्च किया और अपने द्वारा किया गया अनाज पैदा में कुछ दीन दुखिया गरीबों में अगर मदद किया, दिया, तो फिर धर्म हो गया। और नहीं दिया तब काम, दे दिया तब धर्म। जग भंडारा हवन यज्ञ में, साधु संगत में अगर कुछ लगाया तो उसका धर्म बना। और याद रखना, कितना दिया, दिया हुआ भूल गया तो कर्म बनता है। क्या बनता है? दिया गया भूल जाए, ये तो बड़ा गड़बड़ कहानी है। हम लोग कहाँ भूल पाते? मैंने दिया, मैंने किया। वैसे जैसे अभी आप लोगों से पूछा कि आप लोग काम करते हो तो क्या बताया? हाँ, करते हैं। और जब मैंने कह दिया कि प्रभु आपकी कृपा से, नहीं सर, प्रभु की कृपा से। उसी तरह से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर कहे, डॉक्टर की बात ले लिया जाए, डॉक्टर कहे कि मैं धर्म का काम कर रहा हूं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, कतई समाज की सेवा नहीं करते डॉक्टर। क्योंकि वो कलम चलाया है दवा के लिए, वो डिग्री पाया है बीमारी के लिए, रोग निवारण के लिए, उसका वो कर्तव्य बनता है। बोलिए सतगुरु भगवान की। क्या बनता है? उसका कर्तव्य, उसका कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है। उसके पास रोगी जाएंगे तो डॉक्टर बड़े ताव से, मेरे से भी डॉक्टर बहुत मिलते, कहते मैं सेवा कर रहा हूँ, खा कर रहे हो। जितने डॉक्टर मेरे से मिले उनको सबक सिखाया कि आज से दिमाग से उतार देना, अगर ये कहोगे तो सेवा नाम को कलंकित कर रहे हैं। आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। वो आपका काम है कि आपके पास जाएंगे, आप फीस लोगे, क्या लोगे? और उस फीस का क्या करोगे? बिल्डिंग तैयार कराओगे, हाँ? अपने हित में लाओगे। हाँ, तुम्हारा धर्म तब बनेगा जब दीन दुखियों असहायों का आप बेड फ्री करोगे। और अगर आप दवा का कम से कम जो कंसेशन है, जो आपका चार्ज है, जो आपको मिलता है, अगर उसका भी माफ करा दिया, तब समझना कि आप धर्म का काम किया। तो ऐसे हर डॉक्टर मिलते हैं कि कोई डॉक्टर,
तो ऐसे ही डॉक्टर को सेकंड गार्ड कहा गया है कि आज के जो जितने लुटेरा है फीस ले लेते हैं और चेकअप लिख देते हैं और उसके बाद झुआ भर की दवा लिख देते हैं, तो इनको भी कहा जाएगा क्या कि सेकंड गार्ड है। हाँ, तो ऐसे ही डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी लोग कहते हैं कि हमने समाज की सेवा किया। लो, समाज की सेवा या सेवा। मैं कहता हूं कि पूजा पाठ करना आसान है, लेकिन जनता की सेवा करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं है। तो जब डॉक्टर दीन दुखियों गरीबों का निदान करता है फ्री में, तब उसका क्या बनता है? कर्म बनता है। कंसेशन किया तब धर्म, और फ्री में किया तब कर्म। इसका मतलब कर्म बड़ा टेढ़ा खीर है। ये कर्म सबके बस की बात। शादी से ले गोस्वामी दास जी को कहना पड़ा कि काम प्रधान विश्व करी रखा न। हाँ, अच्छा, कर्म प्रधान लिखे हैं। हाँ तो भाई आप लोग बता रहे हैं तो समझ रहा हूं। तब इसका मतलब कर्म प्रधान विश्व करी रखा, काम प्रधान विश्व कर नहीं, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म सबसे आखिरी में वो प्रधान होता है, यानी सभी कार्यों का श्रेष्ठ है, वो मुखिया है, सभी कार्यों में वो बड़ा है। आपके पास पैसे हो और कोई समाज सेवक हो,